श्री अरबिंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक के द्वारा शिक्षकों ने, अध्यापकों ने तैयार किए नवाचारों का एक प्रदर्शनी का बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने संयोजित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। इसका नाम वैसे जीरो इन्वेस्टमेंट कहा है। ये जीरो क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट ये पैसे की लागत के दृष्टि से है कि पैसा अधिक नहीं लगेगा, लेकिन ये जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है मन की, दिल की, बुद्धि की। उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर और समाज की चिंता, छात्रों को अच्छा और मिले सामग्री, और पैसा नहीं है तो रुकते नहीं, थकते नहीं, दिक्कतों की बाधा दूर करते हुए पैसे नहीं है तो भी नवाचार के नए नए प्रयोग शिक्षक करते हैं और अपने अपने तरीके से छात्रों को शिक्षा रुचिकर बनाते हैं। क्योंकि शिक्षा तभी ग्रहण होगी जब when students will be interested. So the first requisite of good education is to make students interesting and what you are delivering. तो शिक्षकों को ये देखना पड़ता है, जो अच्छे शिक्षक है वो वही सोचते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, वो ग्रहण करने की मानसिकता में छात्र कैसे आए। और इसके लिए बहुत सारे नवाचार जो है वो छात्र को रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षा रुचिकर लगे, वो ग्रहण करने की मानसिकता में आए, इसके लिए बनाए जाते हैं। फिर दूसरी भी स्थिति है कि जिसके लिए नवाचार की जरूरत होती है। कोई कठिन समस्या है, उसको आसान तरीके से समझाने के लिए नवाचार की जरूरत होती है। और शिक्षकों ने हर तरह के अपनी बुद्धि से, अपनी लगन से, अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने अच्छी भावना से ऐसे ऐसे नवाचार ढूंढे हैं कि ये नवाचार देखने लायक है, समझने लायक है। और बाकी सभी शिक्षकों ने भी समझने चाहिए कि एक ने किया वो सब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आसानी से कठिन गहन कल्पना, अभ्यास का कोई कठिन विषय सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर तीसरा भी एक काम है कि जो सीखा वो याद रखना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो रिपीट भी करना होता है, केवल परीक्षा के लिए नहीं। जिंदगी में हर सीखी चीज को कभी न कभी आर्टिकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे करेगा? उसको याद आना चाहिए। तो याद कैसे रहे, इसके भी नए पाठ, और शास्त्रों में भी बहुत सारे विषय है। तो उन पद्धतियों को नए साँचे में ढालकर ये सिखाया जा सकता है, और वो भी नवाचार है। तो हमें सीखना चाहिए ये चाहत बढ़ाना, ग्रहण करने की मानसिकता में लाना, चीजें आसान तरीके से समझना, समझी हुई चीज को याद करके पुनः प्रकट करना, हर विषय में निश्चित रूप से नवाचार की जरूरत होती है। और मुझे बधाई देना है जिन शिक्षकों ने ये जो प्रदर्शनी में रखे नवाचार तैयार किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि किसी सरकारी आदेश से ही उन्होंने ये नहीं किया है, क्योंकि सरकारी आदेश ऐसा होता ही नहीं था। क्योंकि इंस्पेक्टर आएगा, डांटेगा, जाएगा। और इसलिए जो अच्छा शिक्षक है, जिसको रोज रूबरू हो रहा है छात्रों से, और उसके दिल में अपना ही छात्र, अपना ही बेटा समझने की जिसमें एक लगन होती है, वही ये नवाचार कर सकता है। और इसलिए बिना आदेश के अच्छा काम करने के लिए बधाई देना भी जरूरी है। नहीं तो अच्छा काम करने पर भी डांट अगर मिलेगी तो कौन अच्छा काम करेगा। तो ये अच्छे काम के लिए बधाई और बढ़ाओ। जिन शिक्षकों ने, ये अध्यापकों ने जो तैयार किए हैं नवाचार, उनमें एक सृजन की क्षमता है। वो एक अच्छी
विचार कर सकते हैं, समग्र विचार कर सकते हैं और उससे वो नया खोज सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक ही है। और इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि आज मुझे सबसे बड़ी समस्या जो लगती है भारत में जिला परिषद के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर का सुधार, और इसमें शिक्षकों की ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी। लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनको भी मुझे चेतावनी देनी है कि आप अगर ऐसे ही जैसे पहले चल रहा था चलता है, वो अब नहीं चलता है। मोदी जी के सरकार में चलता है कि छुट्टी है। और इसलिए आप भी नए तरीके से सोचो। हर एक में दिल है, हर एक में बुद्धि है, हर एक में आत्मा है, हर एक में संवाद और दूसरे को अपना समझने की ताकत है। अगर वो भाव जागृत हो तो आप भी नवाचार तैयार कर सकते हैं। तो जो शिक्षकों ने नवाचार किए उनको भी बधाई, जिस संस्था ने ये सारा प्रयोग किया उनको भी बधाई, जिन्होंने अभी स्पॉन्सर किया उनको भी बधाई, और उससे ज़्यादा बधाई जो बाकी शिक्षक है उनको ये एक चेतावनी है कि वो भी सुधरे और उस लाइन में आए। वो भी अच्छे शोधक बन सकते, प्रेरक बन सकते। अगर नहीं बनेंगे तो फिर खैर नहीं। शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है, शिक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। अगर उसे हम नहीं निभाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर से नवाचार करने वाले, नवाचार नए नए प्रयोग करने वाले सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई।